नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 37 को समझा, जिसमें जाना कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए मार्गदर्शक हैं, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 38 की, जो राज्य के कल्याणकारी दायित्वों की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि संविधान सरकार को समाज के कल्याण के लिए क्या करने को कहता है? जवाब छिपा है अनुच्छेद 38 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 38 कहता है, 1, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा जिसमें सभी नागरिकों का कल्याण हो। 2, राज्य आय की असमानताओं को कम करने और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगा। सीधे शब्दों में, यह अनुच्छेद सरकार को यह जिम्मेदारी देता है कि वह एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें सभी का कल्याण हो और आर्थिक सामाजिक असमानताएं कम हो। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 38 का मतलब अनुच्छेद 38 नीति निर्देशक तत्वों का एक प्रमुख हिस्सा है। यह सरकार को यह निर्देश देता है कि वह सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और राजनीतिक समावेश को बढ़ावा दे। इसका लक्ष्य एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, जहां गरीबी, भेदभाव और असमानता कम हो। यह अनुच्छेद सरकार को नीतियां बनाने के लिए प्रेरित करता है जो समाज के सभी वर्गों, खासकर कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए हों। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ, जब संविधान बनाया गया तब भारत सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से जूझ रहा था। गरीबी, जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता जैसी समस्याएं आम थीं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर और संविधान सभा ने अनुच्छेद 38 को शामिल किया ताकि सरकार को एक समावेशी और कल्याणकारी समाज बनाने का दायित्व सौंपा जाए। यह अनुच्छेद भारत के समाजवादी और समतावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता। अनुच्छेद 38 आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना, जो गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस अनुच्छेद का हवाला देते हुए सरकार को सामाजिक और आर्थिक असमानताएं कम करने की नीतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अनुच्छेद भारत के कल्याणकारी राज्य के सपने को जीवित रखता है। उदाहरण मान लीजिए, सरकार एक ऐसी नीति बनाती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। यह नीति अनुच्छेद 38 के तहत सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने का एक कदम है। या अगर सरकार अमीर गरीब के बीच आय की खाई को कम करने के लिए कर नीतियां बनाती है, तो यह भी इस अनुच्छेद से प्रेरित है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 38 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण की जिम्मेदारी देता है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 39 को समझेंगे, जो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।